जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे कि वैशाख की जो वरुथनी एकादशी है उसका पारण आप कब करेंगे, पारण आपको करना कैसे चाहिए, पारण की विधि क्या होनी चाहिए और पारण के नियम क्या होने चाहिए। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान करेंगे। एक बात आरंभ में ही बता दूं कि शास्त्र कहते हैं इस एकादशी पर जब आप पारण करेंगे द्वादशी को तो उस दिन के 12 त्याग कहे गए हैं, उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, उसी श्लोक से जो शास्त्रों में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कहा गया। शास्त्र कहते हैं कि कांश्याम माशाम सोराम शौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन नय मैथुने वृषपृष्ठम मसूरान्नम द्वादश्यायाम परिवर्जये। इसका अर्थ यह है कि कांसे के पात्र का सेवन, अर्थात कांसे का कोई भी जो बर्तन है उसका प्रयोग, या मासम का अभिप्राय है यहाँ पर उड़द से, उड़द तो कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। द्वादशी को कांसे का त्याग करना है, वर्जित है कांसा, उड़द वर्जित है द्वादशी तिथि के लिए। शुराम शौद्रम, शुराम अर्थात मदिरा, तो शराब का सेवन नहीं करना चाहिए द्वादशी को। शहद का प्रयोग, मधु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तैलम, तेल का प्रयोग नहीं होगा द्वादशी के दिन। जो भी व्रती लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि तेल का प्रयोग ना करें। पतित भाषणम, जो लोग झूठ बोलते हैं, पाप जनित कार्य करते हैं, पापी लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है और झूठ बोलने से बचना है, झूठ नहीं बोलना है। व्यायामम च प्रवासम च, व्यायाम नहीं करना और परदेश गमन नहीं करना, दूसरे देश नहीं जाना। पुनर्भोजनम न मैथुने, और ना ही दोबारा भोजन करना चाहिए इस दिन, अर्थात द्वादशी के दिन इस बार एक ही बार भोजन करेंगे आप, एक ही बार अन्न खाएंगे। और ना ही मैथुन क्रिया करनी चाहिए, स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध हैं वहाँ नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वृषपृष्ठम, बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। मसूरान्नम, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। द्वादश्यायाम परिवर्जयेत, द्वादशी के दिन ये सभी वर्जित हैं, इनका त्याग कर देना चाहिए। तो ये 12 त्याग हैं, 12 नियम हैं, इनका पालन तो आपको अवश्य करना है। उठ जाइए द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले 14 तारीख को पारण के लिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्नान करेंगे तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए। नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। कारण एक तो पारण का दिन है, ऊपर से आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि ये संक्रांति का दिन है। विषु संक्रांति है 14 तारीख को। विषु संक्रांति में जो भी पूजा पाठ जब तप करते हैं ना, उसका 1 लाख गुना पुण्य अधिक होता है और अखंड पुण्य कहा गया है इसका, जो कभी खंडित नहीं होता। इसीलिए गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर पूजन कीजिएगा। सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, यम देवता को जल अवश्य दीजिएगा। यम देवता को जल वैशाख मास में अवश्य देना है, अन्यथा कोई पुण्य प्राप्ति नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा है कि जो यम देव को जल नहीं देगा वैशाख में, उसे वैशाख में कोई पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होगा। और उसके बाद भगवान नारायण की पंचोपचार से पूजा करेंगे। भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे और तांबूल अर्पित करेंगे। हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। पूरी पूजा विधि मैंने विस्तार से मंत्र से दूसरे वीडियो में अपलोड की है, क्योंकि यहाँ मैं संक्षेप में जानकारी आपको दे रहा हूँ। बहुत से दर्शक कहते हैं पंडित जी कम समय में बताया करें, तो ये चैनल ही हमने इसलिए बनाया है जिससे कि आपको कम समय में जानकारी दें। हमारी विस्तृत जानकारियाँ हमारा प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है देवभूमि धार्मिक, वहाँ पर आती हैं। और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हमें वहाँ पर देख के और नियमों का पालन करते हुए लाभ ले रहे हैं। कई वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। ये चैनल है हमारा जहां हम संक्षेप में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से पंचोपचार से पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आप
आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 5 बार जाप कीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं ये तुलसी दल और जल के साथ पारण कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल लीजिए और पी जाइए। इस प्रकार से पारण कीजिए। अन्न वही खाना है जिसका भोग आप भगवान को लगा रहे हैं। सात्विक भोजन आपको खाना है। इस दिन लहसुन प्याज आदि वर्जित है और एक ही वक्त का अन्न खाना है, इसका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि पारण करना कब है। तो 14 तारीख को अगर आप अति शीघ्र करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद कर सकते हैं, और अगर आप शुभ चौघड़ियाँ जानना चाहते हैं तो 10:30 से और 12 के बीच में पारण करें, उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी संक्षेप में पारण के विषय में कि पारण कब करना है, कैसे करना है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारा दूसरा चैनल अवश्य देखिएगा और पूजा विधि अवश्य देख लीजिएगा। इस दिन तुलसी माता की कथा भी आपको सुननी चाहिए जो हमने चैनल पर अपलोड की है। नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।